सो हेलो एवरीवन, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे अगले वीक में, हमारे आज इस रविवार के वीडियो में। और आप सभी से माफी चाहूंगा कि भारत जनमंच के माध्यम से पिछले रविवार हम लोग लाइव नहीं हुए, क्योंकि काफी ऐसी चीजें चल रही थी जिसमें हम लोग बहुत मसरूफ हो गए और हमें कुछ टॉपिक पे, कुछ मैटर पे काफी रिसर्च करने की जरूरत थी। तो हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए बिना प्रिपेयर हुए आपके सामने वो लाना हम लोगों ने उचित नहीं समझा। और यही कारण है कि आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने में, क्योंकि रिसर्च हमारी काफी गहरी चल रही है और आगे आने वाले कुछ ऐसे विषय होंगे, खास करके पॉलिसी से संबंधित विषय होंगे, जिसपे हम लोग बहुत गहराई से और बहुत वास्तविक चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश करें। साथ ही जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से ये अनुरोध है कि ये जो भारत जनमंच हम लोगों ने बनाया है, ये भारत के जनता की आवाज है, जो हम सभी लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, खास करके गवर्नमेंट में बैठे लोगों के पास लेकर जाना चाहते हैं, ताकि वो सबक ले और जो जरूरी कदम है वो उठाए जाए। कहीं वो ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया के फेर में और सोशल मीडिया पे जो अलग अलग तरीके से मुहिम चला रही है, जिसमें गवर्नमेंट का वंदन किया जा रहा है। मुझे भी पता है गवर्नमेंट का वंदन लोग अपने स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट उनको अपने फेवर में समझे और उनको अपने तरफ से कुछ लाभ दे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी विश्वास है अपने भारत की डेमोक्रेसी में कि गवर्नमेंट ये भी जानना चाह रही होगी कि वास्तविक जो चीजें हैं वो उन तक पहुंचे और वो सही डिसीजन ले सके। क्योंकि आज मैं ये जरूर बोलूंगा कि सिर्फ जनता ही नहीं, गवर्नमेंट भी गुमराह है। तो भारत जनमंच के माध्यम से इस गुमराही के रास्ते से एक वास्तविक जो भारत की छवि है, जो हमारे अंदरूनी समस्याएं और मसले हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रॉब्लम की बात, हम लोग यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम की बात करने नहीं आए, हम लोग वास्तविक प्रॉब्लम के वो सारे आयामों के बारे में बात करेंगे, ताकि इसके सॉल्यूशन डेफिनेटली निकाले जा सके। भारत एक गणराज्य है और इस गणराज्य में संभावनाएं अनंत होती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक सरकार है और उसके संगठन, उसके संगठित स्वरूप को ही हम सरकार देखते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मुद्दों, पॉजिटिव तरीके से हर समस्याओं को देखने की कोशिश करेंगे, वास्तविक आवाज को लेकर आएंगे। एक बात जो मैं आप लोगों की इस डिस्कशन में एक जगह जहाँ केंद्रित करना चाहता हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे और आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें आपको और भी गहराई मिलेगी। इसलिए आज मेरे साथ इस मंच पर आप और कोई पैनलिस्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे पैनलिस्ट काफी डीप एनालिसिस में लगे हुए हैं और एक बार उनके सब्जेक्ट के ऊपर उनकी पकड़ हो जाएगी तो वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पर इस रविवार, क्योंकि हमारे आपके जो संबंध है वो ऐसे अधूरे ना रहें, आप भी हमसे जुड़े हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग टॉपिक आपके सामने लाएं, तो इसलिए ये विशेष रूप से बनाया गया। और मैं एक विषय पर बात करना चाहूंगा, वो ये, हर एक सरकार में, ना ही इस बार जो सरकार है बीजेपी और मोदी की सरकार है, पर इसी पिछले कई दशकों से, जब से भारत आजाद हुआ और जब भारत आजाद नहीं था, गुलाम था, तब से एक जो पैटर्न है समाज में हमेशा देखने को मिला है कि लोग हमेशा से वाहवाही करके, चापलूसी करके अपने फायदा लेने के चक्कर में रहते हैं, और जिससे बहुत बड़े जनसंख्या का, बहुत बड़े जन समूह का नुकसान होता है। और मैं आपके सामने कुछ लाना चाहूंगा, आप बहुत सतर्क रहें। ऐसी चीजें जहां कहीं भी दिखे, आप खुद को उससे हमेशा अलग करें। जो वास्तविक और सही चीजें हों वो आप लोगों के सामने लाएं, और आप वो सरकार, चाहे आपके व्यवस्था में बैठे लोग, ताकि वो देखकर अब उनको उनको जब दिखे तो लगे कि आप जागरूक हैं। आपके सामने मैं वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, ये इंस्टाग्राम का एक वीडियो है, और मैं वीडियो इसलिए प्ले करना चाहता हूँ ताकि जब आप इसको देखें और आप इस पे अपना विचार खुद स्वयं करें कि ये व्यक्ति जो पीआर के खेल की सच्चाई जो बता रहे हैं, ये पीआर वाले जो लोग हैं ना, वास्तव में ये हमें गुमराह करते हैं और ये सरकार को गुमराह करते हैं, क्योंकि ये पूरा तंत्र है। और एक तंत्र में विशेष रूप से ये हर एक व्यक्ति की मनोभूमि को जानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आप में से, हम में से कोई भी जब उस स्थिति में हो, उस पोजीशन में हो, तो वो भी ऐसे लोगों की वजह से भटक जाएं और अपने आप को कुछ अलग ही तरीके से आंकने लगे, अपने और जनता के बीच के, उनके और जनता के बीच के जो संबंध है उसको विच्छेद कर। तो आइए इसको सुनते हैं। आप पहले ये वीडियो देखो। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन ये वीडियो है मोदी जी के लंदन विजिट का लास्ट ईयर। अब आप ये वीडियो देखो। मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं कि हमारे अपने उत्साहित और कितने खुश हैं। ये वीडियो है मोदी जी का रिसेंट स्वीडन विजिट का। अब आपको इन दोनों वीडियो में कुछ सिमिलरिटी लग रहा है? जैसे मेरी आंखें धोखा खा रही है। अब बताओ, क्या इन लोगों ने जनता को इतना चूतिया समझ रखा है कि एक ही औरत को दोनों जगह ले जाकर उससे बोल रहे हैं रो दो, उसको बोल रहे तुम हमको भगवान बोल दो?
क्या मतलब इतना मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने जनता को कि एक ही लड़की को ले जाके लोग रुला रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस बात को समझिए कि मैं ये मानता हूं कि सरकार की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो भारत की छवि को बेहतर बनाने के लिए किसी भी देश में जब वो जाएं, जब हमारे प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता है, तो उस दौरे में वो डेफिनेटली अपने तरफ से एफर्ट लगाएं और अपने जिनसे वो जुड़े हैं, जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, जिन चापलूसों के चक्कर में वो पड़ गए हैं, उनसे वो जरूर कहें कि हाँ भाई आप लोग आना, और लोगों को बताना कि भाई हम वहाँ आ रहे हैं, हम भारत के लोगों के साथ में अपना विशेष रूप से बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जहाँ इलेक्टेड इंसान कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करने लगता है, और ये सिलेक्शन वाला प्रॉब्लम आ जाता है। अब ये जिनको बोलेंगे वो अपने तरफ से ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो इनकी चापलूसी, जो इनकी वाहवाही करे, और उस चक्कर में भ्रम हो जाएगा। अब वो जो जनप्रतिनिधि है वो इस भ्रम में होगा कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतर और सही है, और इस चक्कर में क्या होता है कि कुछ लोग उनको मैनिपुलेट कर जाते हैं, उनको कुछ लोग बेवकूफ बना जाते हैं, उनको उनका कुछ लोग फायदा कर जाते, उनसे फायदा उठा जाते हैं। और क्योंकि देश बहुत बड़ा है ना, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, पैसे भी बहुत बड़े हैं। अब उस व्यक्ति, जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, वो भी तो साधारण साधारण एक इंसान ही है, इस देश का एक नागरिक ही है। और हर एक नागरिक को अगर आप कंपेयर करिए, कोई भी नागरिक को अगर वहां बैठाया जाए और इतनी पावर दी जाए, तो उससे गलतियां हो सकती हैं। अब बात यह है कि उस गलती से उसको बचाने के लिए जो लोग उसके साथ होने चाहिए, अगर वो उल्टा उनको गलतियों में ढकेलने लगे अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ब्लेम करना होगा तो मैं सिर्फ पीएम को ब्लेम नहीं करूंगा, और पूरी तंत्र और पूरी व्यवस्था को बोलूंगा कि यहाँ पे पीएम के कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा पीएम निर्दोष है, क्योंकि इसके पूरी जांच परख होनी चाहिए। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि चापलूसों से सावधान, और आने वाले गवर्नमेंट में जो कोई भी पीएम बनेंगे, हो सकता है ये वीडियो हमारी दोबारा कभी प्ले की जाए और चलाई जाए, हो सकता है हमारे ग्रुप से कोई लोग हो, कुछ लोग हों जो आने वाले समय में वो एमएलए एमपी की पोजीशन के लिए इलेक्शन में खड़े हों, या कुछ भी। हमारे बीच के जो लोग हमसे जुड़े हैं भारत जनमंच से पूरे देश से, अभी तो लगभग हमारे साथ में 10 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं अपील जरूर करूंगा कि अपने आसपास में चापलूसों को ना रहने दें, इनसे सावधान रहें। वरना जिस तरीके से ये सरकार की बेड़ा गर्क ये लोग चापलूस लोग कर रहे हैं, वैसे आपके भी जीवन में वैसे ही करेंगे, और हर जगह आपको करने की कोशिश करेंगे आपका नुकसान कराएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस रविवार हमें हमसे जुड़ने के लिए। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं सच में कि ये मुहिम लोगों की आवाज को लेकर आए, और इससे वास्तव में एक बढ़िया डायलॉग हो, और जिसको सीरियसली गवर्नमेंट भी ले, और वो आत्मनिरीक्षण करे, और जहां बेहतर किया जा सकता है वो बेहतर करे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ऐसी तमाम सप्रेसिंग एलिमेंट्स जो हमारे भारत को दबाव डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो दबाव बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से अगर देखा जाए, अगर ऐसी समस्याएं खड़ी हो और उसमें किसी तरीके का भी कोई गवर्नमेंट रहे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक अच्छे कदम लेने की जरूरत है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब प्रतिनिधि और जनता के बीच में डायरेक्ट संबंध है, ना कि ये बिचौलिए उसके बीच में बैठे रहे। तो ऐसे बिचौलियों से सावधान, और ऐसे बिचौलियों को धिक्कार है कि उस देश में रहते हैं। और वैसे क्या कह सकते हैं, ये बहुत पहले भी थे, आजादी से पहले भी ऐसे बिचौलिए और ऐसे सेम सेम सेमलेस लोग रहे हैं, जिन्होंने देश को बेच खाया है, जिन्होंने गुमराह किया है, जिन्होंने जनता के और उनके बीच के संबंध को बिगाड़ा है, और उससे बड़ा नुकसान करवाया है अपने जेब भर में। तो उनके लिए तो राम जी जाने। बट बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा कि नेक्स्ट हमें किस पॉलिसी पे डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो चीजें। और साथ ही मैं आपसे बोलूंगा कि जो भी आपके प्रश्न है वो आप हमें कमेंट पे बताएं, और आप चाहे हमें अपने वीडियो क्लिप भेज सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए जल्दी इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, अपनी आवाज को, हमारे मुहिम को आगे बढ़ाएं। और जल्दी हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। वो प्रोग्राम सिर्फ वीडियो में नहीं होगा, हम लोग एक्शन में भी लेकर आएंगे, जिससे कि देश में रोजगार और देश में बाकी ऐसी जो समस्याएं चल रही है उसके लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। खास करके जैसे अभी आपने देखा मणिपुर के लिए हमारी टीम काम कर रही है। हम लोग फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे सफर कर रहे हैं जो लोग हैं, उनको दैनिक जो आवश्यकताएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाया जाए। बाकी सरकार, राज्य और वो अपना काम करे,
हमारा जब सबसे उनसे यही अनुरोध है कि वो अच्छे से काम करें। और मैंने ऐसे प्रेसिडेंट के नाते, भारत जनमंच के प्रेसिडेंट के नाते, मैंने एक लेटर भी लिखा हमारे राष्ट्रपति को। मैंने टैग भी किया है प्रधानमंत्री को, मैंने सीएम को टैग किया है, सेक्रेटरी को टैग किया है, साथ ही उस ईमेल में सीसी में मैंने राहुल गांधी जी को भी भेजा है। हम सभी को बहुत आशा है हमारे संसद से, हमें बहुत आशा है हमारे सिस्टम से। कई बार गलतियां होती है सिस्टम में, और हमें बस आशा है कि इस गलतियों को सुधारा जाए। अगर व्यक्ति बदलना पड़े तो व्यक्ति बदला जाए, सिस्टम में कुछ नियम कानून है उसको बदलने पड़े तो बदला जाए, कई बार गलती से कुछ नियम बनाए जाते हैं उसको सुधारा जा सके तो जरूर सुधारा जाए। हमारा, हम लोगों का जो व्यक्तिगत काम है यहाँ पे, वो डेफिनेटली ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समस्याओं को साफ सुथरा सामने लाया जाए, ताकि वो साफ साफ देखा जा सके, वो संसद में बैठकर देखें, उस पर विचार विमर्श करें और उसको मूलभूत रूप देने की जरूरत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन बेहतर हो और अगले रविवार को जरूर जुड़े, और अगले रविवार को डेफिनेटली कुछ बेहतर पॉलिसी के ऊपर में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और हम आशा करते हैं कि एक अच्छा और बेहतर हमारे देश में बदलाव लेकर आए, साथ ही देश की स्थिति बदले, बेहतर हो, ना कि वो बिगड़ता जाए। और जो कमियां रह रही है, जो व्यवस्थाओं में कमियां रह रही है, वो एक बात हम सभी को जानना चाहिए कि अगर देश में कोई समस्या आती है तो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की वजह से, सिर्फ व्यक्ति की वजह से नहीं आ सकती, वो पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी आती है। तो हमें सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है, वरना व्यक्ति बदलते रहेंगे, सिस्टम वही रहेगा और समस्या कभी नहीं जाएगी। तो जरूरी है कि व्यक्ति के साथ साथ सिस्टम में बदलाव आए, और अगर व्यक्ति खुद बदलने को रेडी हो सिस्टम के अंदर तो भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को मिलते हैं।